प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। इस महासम्मेलन का उद्देश्य सहकारी आंदोलन में विभिन्न रुझानों पर चर्चा करना है, अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को सामने लाना, चुनौतियों पर चर्चा करना और भारत के सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की नीति तैयार करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारिता को बड़ी ताकत देने के लिए सरकार ने अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया और इसका बजट का प्रावधान भी किया। पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे, उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले सरकारी योजनाओं से देश के छोटे और मझोले किसान वंचित ही रहते थे। उन्होंने कहा कि आज करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए, आप सब सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, मैं आशा करूंगा कि इन आंकड़ों पर आप गौर करेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा आप एक और आंकड़े से अगर मैं तुलना करूंगा तो आप आसानी से लगा सकेंगे। 2014 से पहले के 5 वर्षों के कुल कृषि बजट ही मिला दें, 5 साल का एग्रीकल्चर बजट, तो वो 90,000 करोड़ रुपए से कम था। 90,000 से कम, यानी तब पूरे देश के कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च तब हुआ, उसका लगभग 3 गुना हम सिर्फ एक स्कीम यानी पीएम किसान सम्मान निधि पर खर्च कर चुके हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय सहकारी महासम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने की मांग 75 सालों से चली आ रही थी, लेकिन जब पीएम मोदी दूसरी बार पीएम बने तो एक स्वायत्त सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। हमारी मांग को पूरा कर एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बना, और मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि एक स्वतंत्र मंत्रालय बनने से, प्रधानमंत्री जी के सीधा मार्गदर्शन मिलने से, वो एक स्वतंत्र मंत्री सचिव फुल फ्लेज मंत्रालय बनने से सहकारिता मंत्रालय में और सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं और आगे पर भी होते रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि देश में 85,000 पैक्स हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले 3 साल में देश के प्रत्येक गांव में एक पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा है। सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स के बायलॉज को बनाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी के रूप में भेजा। मुझे कहते हुए आनंद है कि 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने पैक्स के कानून को, उपनियमों को स्वीकार कर लिया है। देश के 85% पैक्स इस सितंबर के बाद एक ही बायलॉज से चलेंगे और उसके माध्यम से हमने पैक्स को बहुआयामी बनाने का काम किया है। पैक्स अब डेयरी का भी काम कर सकेंगे, पैक्स अब मछुआरा समिति का भी काम कर सकेंगे। इससे पैक्स का एक्सपांशन
बहुत सरल हो जाएगा और ढेर सारी गतिविधियों को हमने पैक्स के साथ जोड़ा है। अगले 3 साल के अंदर हमने लक्ष्य रखा है कि अभी जो 85,000 पैक्स है, इसके जगह अगले 3 साल में ये देश की हर पंचायत में पैक्स होगा। मतलब 3 लाख पैक्स इस देश के अंदर अस्तित्व में आएंगे।